हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम उन तमाम लोगों को जो भी इस टाइम इसको देखेंगे या बाद में देखेंगे या हमारे साथ अभी जो है वो लाइव ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चंद एक बातें मैं हमेशा पाकिस्तानियों को बताना चाहती हूँ। हम क्या हैं, हम कौन हैं, हमें क्यों अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात कहा है। अगर आप लोगों के पास टाइम हो, फुर्सत हो, ये सवाल जो है ना ये मैं बार बार इसको रिपीट करूंगी और आप इसका जो है ना मुझे जरूर जवाब दे दें। ठीक है, लाजिम आप लोग मुझे इसका जवाब दें कि हम अशरफुल मखलूकात अल्लाह ने हमें क्यों बनाया। इस सवाल का जवाब आप मुझे प्लीज लाजिम दें इस सवाल का जवाब कि हम अशरफुल मखलूकात क्यों हैं हम अशरफुल मखलूकात। इसका सवाल का जरा मुझे जवाब दें। फिर आगे बहुत सारी मैंने अभी बातें करनी है आप लोगों से, इंशाल्लाह मैं करती हूँ आप लोगों से बातें। आइडिया होगा कि मतलब हम अगर मुसलमान हैं तो हम किस लिए हैं, हम इंसानियत की कदर करने का हमें कहा गया या इंसानियत के एहतराम करने का कहा गया, तो हमें क्यों कहा गया है, राइट। इस सब के ऊपर हम जरूर बात करते हैं अभी थोड़ी देर के अंदर। उससे पहले हम अभी जो आलिमा खानम साहिबा हैं, उनकी खान साहब की दूसरी बहनें हैं, नूरीन खानम साहिबा है, जो उज़मा खानम साहिबा है, ठीक है, 3 बहनें हैं। ठीक है, उनकी एज लगभग सबकी 50+ है, राइट। अब उन औरतों के ऊपर जिस तरह के जुल्म किए जा रहे हैं, जिस तरह का तशद्दुद उन औरतों के ऊपर किया जा रहा है, वो बार बार अपने भाई से मिलने की दरख्वास्त कर रही हैं। कौन सी अजूबा बात है इसमें, कौन सी अजूबा बात है इसमें। मैं कहती हूं चलो सारी पार्टियों के लोग, ठीक है, सारी पार्टियों के लोग वो बिल्कुल खान साहब को पसंद नहीं करते, सब खान साहब के दुश्मन है। चलो मान लिया पाकिस्तान की तुम कहो कि आधी आबादी भी इमरान खान साहब की दुश्मन है। एक सवाल है वहां पे, ठीक है, अब इंसान तो है ना, वो बंदा मुसलमान तो है ना, उस बंदे ने इस्लामोफोबिया का बिल तो पास करवाया है ना, पूरी दुनिया देख रही है। उसके हकूक को इस तरह से पामाल किया जा रहा है, इस तरह से उस बंदे के हकूक को पामाल किया जा रहा है। अगर आप सब उसके दुश्मन भी हो जाएं, फिर भी आप एक इंसान और उसके बाद एक मुसलमान के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते हैं। आप क्यों हैं अशरफुल मखलूकात? क्योंकि आपके पास ये जो भेजा है ना, ये आपके कान, ये आपकी आंखें, ये आपका जिस्म, ये आपका दिल, ठीक है, ये सुनते हैं, ये देखते हैं, ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अगर आप फिर भी बात नहीं करते हैं, फिर भी आप आसम मनीर से डरते हैं, फिर भी आप पंजाब पुलिस से डरते हैं, तो डोंट कंसीडर योरसेल्फ कि आप मुसलमान हैं, आप इंसान भी हैं, फिर आप मोमिन भी हैं, फिर आप ईमान भी लाए हैं। तो ये मत कंसीडर कीजिए। मैं लीडरशिप पे तो आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी लीडरशिप पे। सबसे पहले हम अपनी अकाउंटेबिलिटी करें, हम क्या कर रहे हैं। आई डोंट नो हमें कितने लोग ज्वाइन करते हैं। लेट मी आई एम गोना आस्क यू ऑल, मैं सब लोगों से सवाल करूंगी आज, सब लोगों से सवाल करूंगी। लेट्स, अगर आप लोग इसको शेयर करते हैं तो अगर और लोग हमें ज्वाइन करते हैं तो हम इसके ऊपर बहुत सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे आज इंशाल्लाह, और हम करेंगे बात। क्योंकि शर्म और बेहयाई और मतलब हमारे अंदर तो है ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। जब आपको अल्लाह ताला फरमा रहा है हकूकुल्लाह एंड हुकूकुल इबाद, व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब है, समझाए ना कोई मुझे कमेंट में आके। क़यादत पे भी हम जाएंगे, सब पे जाएंगे, सबसे पहले आए हम अपनी अकाउंटेबिलिटी करें। हकूकुल इबाद और हकूकुल्लाह क्या है मुझे समझाएं ना मुझे। यूनिवर्सिटीज नहीं गए हैं, कॉलेजेस नहीं गए हैं, स्कूल भी नहीं गए हैं, कोई तालीम आपके पास नहीं आई है, लेकिन ये लफ्ज आपके पास आया है। आप सबको ये पता है हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद में क्या फर्क है। प्लीज कोई भी एक बंदा मुझे बताए आज, बताएं आप लोग, बताएं ना, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद में क्या फर्क है, बताएं आज मुझे। यहां पे सेल्फ अकाउंटेबिलिटी
जज़ाकल्लाह भाई। देखिए नाज तो हम सब पे है, ये नहीं है कि एक पे नाज हो के दूसरे पे नाज नहीं है। हम जो है ना उम्मत मोहम्मदी है, हम इमरान अहमद खान नियाजी की कौम है, हम सब पे एक दूसरे पे फख्र है। लेकिन सेल्फ काउंटेबिलिटी अपने आप से जो है ना एहतसाब शुरू करें। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या किरदार है, ये सवाल होगा आज। तो मैं कोशिश कर रही हूं कि आप लोग जो है इसको शेयर करें, ठीक है, ज्यादा लोग आए और जो है बताएं कि हम लोग जो हैं कल अडियाला के लिए क्या कर रहे हैं, क्या हमारी पार्टी की पूरी क्यादत जो उन तीनों बहनों ने बुलवाई है वो आ रहे हैं। बहुत सारे एविडेंस भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो आप लोग यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो लेट्स सी। अब अलीमा खानम साहब ने खान साहब का पैगाम पढ़ के सुना है, ठीक है। उन्होंने बताया कि जो लास्ट टाइम मीटिंग हुई नौरीन खानम साहिबा से, वो उन्होंने क्या कहा था, याद आ गया आपको? किस ने सुना है जरा मुझे कमेंट में बताए, मुझे पता तो चले आप लोग थोड़ा अवेयर भी हैं सूरत हाल से या नहीं, या फिर मैं तो जरूर बता दूंगी। बताएं अलीमा खानम ने क्या कहा कि जो लास्ट मैसेज था उनका, उनकी बहन का, नौरीन साहिबा का, उज़मा खानम साहिबा का, सॉरी, जब वो खान साहब से मिली तो वो क्या पैगाम था, बताएं मुझे थोड़ा सा, क्या पैगाम था वो। मैं 3 सवाल कर रही हूं यहाँ पे। हम अशरफुल मखलूकात है तो क्यों है? हम हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद में फर्क जानते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल, ये जो अलीमा खानम साहबा ने कहा कि मेरी बहन जब लास्ट टाइम खान साहब से मिली तो क्या पैगाम दिया था खान साहब ने, और मैं क्यों बार बार कह रही हूँ हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद, हम क्यों है अशरफुल मखलूकात? बताएं ना जरा। और प्लीज ये अकाउंट को तो इतना इनको तकलीफ होती है, मेरे अकाउंट से इतनी तकलीफ होती है क्योंकि मैं तो किसी की बात नहीं सुनती। मैं वो बोलती हूँ जो अल्लाह का दीन है, जो अल्लाह ताला हमसे फरमा रहा है, हम वही बोलेंगे। हमसे ना किसी की बटरिंग होती है, ना हम किसी को गैस दे सकते हैं, ना हम किसी की चापलूसी कर सकते हैं। जो नजर आता है मैं तो वही बोलती हूँ। एक बंदा भी मेरे साथ खड़ा है तो वो हक वाला खड़ा होना चाहिए, 10 खड़े हैं तो 10 होने चाहिए। मेरे साथ कोई भी नहीं है तो मेरे साथ मेरा रब है। इसलिए मेरी आवाज से बड़े लोगों को तकलीफ पहुंचती है, बड़े लोगों को मेरी आवाज से तकलीफ पहुंचती है, और तकलीफ तो हम पहुंचाएंगे, जरूर हम पहुंचाएंगे। अल्लाह बाबू, हम सॉरी आई वाज कॉलिंग माय सन, अभी बहुत सारे एविडेंस है, हम आपको दिखाएंगे, आप देखेंगे, आपको आइडिया होगा कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, ठीक है। 2 मिनट आप मुझे दे दें। अब ये जो लोग हैं ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पहले मैं इनका बहुत एहतराम करती थी, अब नहीं करती हूँ। जाके बता दे मैं नहीं करती हूँ इनका एहतराम, क्योंकि उस दिन जब हमारे लोग, पहले अच्छा सुने, इनका पॉइंट सही है, बहरहाल सुने। अगर खुदा है, आप खुद सोचें, मैं आपसे सवाल करता हूँ, एक आदमी इंसाफ की कुर्सी पर बैठा हो और इंसाफ न दे, हक इस्तेकाक रखता है वहां बैठे, तनख्वाह ले, फैसिलिटीज ले, सारा माल हराम है, वो फिर खुदा होना चाहिए। खुदा है, ये लाठी भी आवाज है, लिहाजा चाहिए फ्री फेयर ट्रायल करें। वो नहीं चाहते कि हम मेरे पर भी एहसान किए जाए, जो कानूनी हक है वो मांगते हैं। खान साहब अपना कानूनी हक मांगते हैं और खान साहब कोई फेवर नहीं मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं। और फिर उन्होंने बातें की कि अल्लाह है वगैरह वगैरह। अल्लाह है, अल्लाह तो आप लोगों को भी पता है ना कि अल्लाह है। आप लोगों को ही तो हम समझा रहे कि अल्लाह है। इमरान खान ने तो समझाया 26 करोड़ को कि अल्लाह है, बादशाह कुर्बान करके बैठा हुआ है। ये सारे क्या करते हैं, ये सजदे करते हैं उनके GHQ में जाके। ये मसला हो रहा है पाकिस्तान के अंदर।
ये मसला हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। और 3 साल एक शख्स की तस्वीर ना दिखाना और 3 साल तक एक शख्स की आवाज ना सुनवाना और उसे मोर्सी बनाना जेल में रख के, और मुझे समझाएं तो सही, ये कौन सा इस्लाम है? ये कौन सा इस्लामी जमहूरिया है? और उस शख्स के साथ वो कोई मामूली आदमी नहीं है, वो कोई मामूली आदमी नहीं है, वो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। कोई काफिर भी इनकार नहीं कर सकता कि उसने इस्लामोफोबिया का बिल पास करवाया। और ये सारे गिद्ध उसकी पार्टी के गिद्ध है। ये गिद्ध सारे, इन्हें, ये छोटे लोग हैं जो अल्लाह को याद रखता है ना, जिसके पास अल्लाह की शहादत आ गई हो कि मैं रब हूं, जिसके दिल में वो नूर आ गया हो ना, वो ईरान के लोगों की तरह शहादतें देते हैं, वो जुबानी कलामी बातें नहीं करते। अब मुझे समझाएं, पाकिस्तान में कोई लॉ है? कोई कानून है पाकिस्तान में? है कोई कानून पाकिस्तान में? कमेंट में लाजिम प्लीज कह दे, हाँ या ना कह दे। मुझे पता है आप मसरूफ लोग हैं, आप लिख नहीं सकते। अगर खुदा ना खास्ता आप लिखेंगे शायद मुझे ज्यादा व्यू मिल जाए, ज्यादा मुझे वो हो जाए, मैं कोई इधर $1000 ही कमा लूं आपके एक व्यू से या एक कमेंट से। नहीं, ऐसा नहीं कुछ होने वाला। एटलीस्ट मुझे पता चलेगा यहाँ इंसान बैठे और उनका ओपिनियन है, वो कुछ जानते हैं, तो ये मेरे लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप लिखेंगे पाकिस्तान में कोई कानून है इस टाइम, यस और नो, ठीक है, ये जानना चाहती हूँ मैं आपसे। आगे देखते हैं। अभी आपने गौर से सुनना है जो आगे मैं आपको कुछ सुनवा रही हूं। सुने। 6 महीने इमरान खान कहते तनाई में बैठे हुए हैं, उनकी आंख का मसला है। और ये जज साहब, अगर इमरान खान को कुछ होता है, याद रखना पाकिस्तानी कौम को मैं बता रही हूँ, ये जज हैं, ये मुजरिम है जिन्होंने जानबूझ के इमरान खान को इंसाफ नहीं दिया। ये भूलना नहीं है आप लोगों को। ये कहाँ जाएंगे? दुनिया के किसी कोने में नहीं कोई जा सकेगा अगर इन्होंने इमरान खान को और महरूम रखा इंसाफ से। और ये इस वक्त हम यहाँ बैठेंगे। अब इन बहनों के बैठने से भी तकलीफ हो रही है। आगे सुनिएगा, अभी तो कुछ भी नहीं, आगे सुनिएगा, ठीक है? आगे सुने जरा। उससे पहले ये बंदा बहुत बड़ा तमाशबाज है, इतना बड़ा तमाशबीन है, इस पे मैं बाद में बात करूंगी। एक मिनट, इम्पोर्टेंट चीजें सुने, ठीक है? आपको क्या लोगों को उठाने के लिए कर रहे हैं? आप जबरदस्ती, जैसे इमरान खान कहते हैं कि दूसरा, इमरान खान ने आखिरी चीज जो मेरी बहन को कही थी लेना पड़ेगा। दूसरा, सुने। इमरान खान ने आखिरी चीज जो मेरी बहन को कही थी वो ये कही थी कि जो सारे ये लोग हैं इनको कहो, मेरे पार्टी के लोगों को, और ये जो हमारे लीडिंग लॉयर्स हैं इनको कहो वहां से उठे ना जब तक मेरी तारीख नहीं मिलती। ये आखिरी मैसेज मेरे भाई ने दिया था और बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड, कहते तन्हाई की वजह से वो कह रहे थे कि मैं मुश्किल जेल काट रहा हूँ। ये बाहर इन लोगों को एहसास क्यों नहीं हो रहा मेरे पार्टी वालों को? अगर मैं ये बताना चाह रही हूँ तो ये उन्होंने कहा था। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि माशाल्लाह आज हम सारे यहाँ बैठे, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हम तो यहाँ से नहीं उठ रहे, हम मैं तो बात करेंगे, लेकिन अगर आपका साथ होगा, लॉयर्स का साथ होगा, लॉ मेकर्स का साथ होगा, या जजेस की आजादी हम मांगेंगे। ये जब तक ये जज साहब वापस अपनी नौकरी पे नहीं आते, क्योंकि 3:30 बजे दूर साहब कह रहे हैं कि शायद वो आए ना अदालत, इतने लोग इंसाफ के लिए खड़े हो, जज साहब आए ना, उससे घर ही चले जाए। क्यों? तनख्वाहें इसलिए हम भर रहे हैं सारे टैक्स पे कि बाकी सारा टाइम पे काम करें। जो टॉप वाले लोग होते हैं उनको सबसे ज्यादा एग्जाम्पल सेट करना होता है। इससे पहले ये डियाला जेल में इनके फैसले हुए, तो एक अब ये बहनें हैं ना, ये मजबूर है, ये क्या कर सकती हैं?
कितना वाज़िया पैगाम दिया है, इसके बाद भी आपके पास कोई पैगाम आना है। और ये सोई हुई गीदड़शिप, इसको लीडरशिप आप कहते हैं, जो ये सोई हुई गीदड़शिप, वो कह रहे कि मैं इतनी सख्त कैदे तन्हाई में हूं कि मेरे फैसले उनसे करवाओ, अदालतों से मेरे ये तारीख ले लो। वो ये नहीं कहता मुझे आजाद करवा दो। ये गीदड़शिप कब जागेगी? ये कब जागेगी गीदड़शिप? ये ऐवानों को सजदे करने वाले, ये ऐवानों के बड़ी बड़ी दीवारों में खो जाने वाले, ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े की आदत, इंतहा के बेशरम लोग हैं। 3 सवाल बार बार आपने अपने साथ करने हैं। हकूकुल इबाद, हकूकुल्लाह, ठीक है, आप अशरफुल मखलूकात क्यों हैं? ठीक है, आगे सुने जरा। जेल में इनके फैसले हुए। अच्छा सुने, इसको सुने, ठीक है। फैसले हुए। सो एक मरतबा फिर नैब ये हरबा इस्तेमाल करना चाह रहा है कि 13 माह के बाद अदालत का ध्यान जमानतों से हटाकर मेन अपील की तरफ लाना चाह रहा है। मगर मेन अपील कैसे लग सकती है जिसका रिकॉर्ड इतना ज्यादा हो, और उससे पहले की अपीलें अगर पेंडिंग पड़ी हो तो पहले फैसला उनके ऊपर होना है। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि बहुत जरूरी है कि इमरान खान साहब और उनकी एहलिया की जमानतों पर, एटलीस्ट उनकी जमानतों की हेयरिंग्स टॉप प्रायोरिटी पर कल सुबह सुनी जानी चाहिए। इस वक्त बड़ा रंज होगा। करोड़ों रुपए लेते हैं ये खान साहब के केसेस की, ये फ्री में नहीं लड़ते हैं, ये भी मैं आपको बताऊं। और इनकी जज जो है वो बात नहीं सुनते हैं। ये सारे बुकला, कितने बुकला हैं, कितने बुकला हैं? कहाँ गए वो इंतजार हुसैन पंजोता साहब, वो कहाँ है सलमान सफदर, वो ये वाला सलमान अकरम राजा, वो हामिद खान, ये सारे कहाँ हैं? वो नईम पंजोता, खालिद साहब, वो दूसरा, यू नेम इट, वो क्या खोसा, ये तो मैंने लिए लॉयर फॉर्म जो है ILF इनकी, कहाँ हैं ये सारे? एक वुकला तहरीक नहीं चला पाए पिछले 3 साल से। नाम बेचेंगे इमरान खान का। इमरान खान बड़ा बहादुर है, वो जेल काट रहा है। वो बहादुरों को तुम जो है तनहा जो है यजीदों के साथ लड़ने के लिए छोड़ देते हो। बहादुरों के साथ लड़ना पड़ता है। अगर एक शेर का बच्चा होगा तो तुम 200 बंदे उसमें छोड़ दोगे तो वो क्या कर लेगा? ये बेशरम पूरी जो पार्टी है ना, ये जो जितने लफाफे हैं ना, ये सारे इमरान खान का नाम बेच रहे हैं। उसको इंसाफ दिलाने की कोई बात नहीं कर रहा। कोई बंदा इमरान खान को इंसाफ दिलाने की बात नहीं कर रहा। आगे मैं और बहुत सारी बातें हैं, मैं उसके ऊपर भी करूंगी। अभी सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी आवाज कहां तक जा रही है? क्या हम अभी तक भी ये यजीद मनीर से डरते रहेंगे? हम अभी भी पंजाब पुलिस से डरते रहेंगे? ये निजाम है, ये कहते हैं हमने सालसी करवानी है, सालसी करवानी है। इन्होंने कोई सालसी नहीं करवानी, इन्हें ठेका मिला पाकिस्तान का 15 साल के लिए। ठेके में से ये खुद भी खाएंगे, ये इसराइल को भी देंगे, ये अमेरिका को भी देंगे, ठीक है? तो अब उस ठेके के चक्कर में ये सारे पागल हुए पड़े हैं कि ये ठेका ना हाथ से निकल जाए। हर मुमकिन कोशिश है कि ईरान को धोखा दिया जाए। मैंने जो पिन ट्वीट किया ना, जाके देख ले, पढ़ ले। वो हर एक कुत्ता, इसराइली कुत्ता जो पाकिस्तान में इन्होंने भर्ती किया हुआ है, इस टाइम ईरान पे भौंक रहा है। बहुत तकलीफ हो रही है। वो जिन्होंने मतलब जंग बंदी करवानी हो, वो उनकी तेहरान में जो सबसे बड़ी IT और वो जो साइंस की यूनिवर्सिटी है, उसको उड़ा दिया धमाकों से। सिविलियन के एयरपोर्ट, उनका एक ब्रिगेडियर सुबह जो है जनरल, उसको शहीद कर दिया। और ये क्या कहते हैं, सालसी करवाएंगे, हम सालसी करवाएंगे। अगर सारा कुछ कहेगी तो गद्दार है जी, ये तो औरत ही गद्दार है। और जब भी नींद से सो के उठता है ना, वो कहता पाकिस्तान ऊपर जा रहा है। मेरे ख्याल वो जहाज में बैठा हुआ ना,
जहाज में बैठा हुआ होता है तो उसने टेबल के साथ के पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ है, तो वो जब जहाज में बैठा होता है ना, ऊपर जा रहा होता है उसका जहाज, तो ये उस सेंस में मुझे लगता है कहता पाकिस्तान ऊपर जा रहा, पाकिस्तान ऊपर जा रहा। एक जहाज में लौंडी को बिठाया हुआ है, दूसरे जहाज में खुद बैठा हुआ है, तो पाकिस्तान ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा। वो तुम इमरान खान के दुश्मन हो, चलो मान लिया, तुम हमारे दुश्मन हो, मान लिया, मुसलमानों के लिए भी कुछ नहीं करोगे, और तुम पाकिस्तान के गरीबों के लिए कितना इन लोगों ने जो है महंगाई की है। अभी तेल की कीमतें इन्होंने बढ़ाई हैं। कोरोना के दौर में 120 जो ना डॉलर की एक बैरल था, ठीक है, उस टाइम पे भी इमरान खान साहब ने तेल की कीमत नहीं बढ़ाई थी। आज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 112 डॉलर का एक बैरल है, 500 के करीब आपका तेल पहुंच गया। अरबों की करप्शन कर रहे हैं, अरबों की। ये जो इन्होंने चालान काटे ना, इन्होंने 16 अरब रुपया 3 हफ्तों में, ईद के दिनों में इन्होंने चालान करके कमाया था, वो भी नगद कैश पॉकेटों के अंदर, ना उसका कोई बिल चालान जो है वो किसी गवर्नमेंट के अकाउंट में, किसी बैंक अकाउंट में जमा हो रही थी, पुलिस वाले दे रहे थे आवाम से और पॉकेटों में डाल रहे थे। सीसीडी ने हजारों बंदे मरवा दिए। आटा महंगा, चीनी महंगी, तेल महंगा, हर चीज महंगी। ये तो गरीबों के भी दुश्मन है। इमरान खान साहब के तो ये दुश्मन है ही है, ये तो पाकिस्तानियों के दुश्मन है। गरीब भूख से मर रहा है, किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। आखिर आप लोग कब समझेंगे, कब? मैं बार बार कह रही हूं, 3 सवाल। आप अशरफुल मखलूकात क्यों हैं? ये सवाल, ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी आपकी हो रही है। आप हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद के बारे में क्या जानते हैं? ठीक है। और जो मैंने कहा कि इमरान खान साहब के साथ जितनी भी दुश्मनी हो, क्या किसी मुसलमान को इतनी तकलीफ में कोई किसी को रख सकता है जैसे इन्होंने रखा हुआ है? अब ये जो क्यादत है, ये अभी तक क्यों नहीं पहुंची है? कितने बंदे पहुंचे अभी देख लेते हैं, ठीक है? कितने बंदे पहुंचे अब देखना है आपने, ठीक है? अब आपने, मैं आपको दिखा देती हूँ कितने बंदे पहुंचे, ये देख ले। बहनों ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर धरना दे दिया है। यहाँ पे उनके हमरा कारकुनान की वकीलान की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त मौजूद है। देखना ही होगा कि वो किस टाइम तक यहाँ पे बैठते हैं। लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान साहब के केसेस की समाअत थी, आज तारीख फिक्स थी। 11:30 बजे टाइम दिया गया था, लेकिन 11:15 बजे ये इत्तला मिलती है कि इमरान खान साहब के केसेस जो है वो मुलतवी हो चुके हैं। और ये इत्तला मिलते ही इमरान खान साहब की बहनें इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बाहर आई है और उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर बैठ कर धरना दे दिया है। पीछे आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में वकला जो है वो मौजूद है, पार्टी कारकुनान यहाँ पे मौजूद है। स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ पे वकला की आज बड़ी तादाद जो है वो। मैंने कुछ नहीं कहना, आप मुझे बताएं कितनी बड़ी तादाद है, बताएं कितनी बड़ी तादाद है, कितनी बड़ी तादाद है। जितने वकील MNA MPS बने हैं, जिन्हें टिकटें मिली हैं, जिन्हें ओहदे मिले हुए हैं, ये उतने वकला बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं। ये क्यों नहीं पहुंच रहे? इस्लामाबाद के इर्द गिर्द बैठे हुए पाकिस्तानी भी क्यों नहीं पहुंच रहे पाकिस्तान हाई कमीशन, पाकिस्तान हाई कोर्ट के बाहर? बाकी ओहदेदारान क्यों नहीं पहुंच रहे? और तुम लोग इमरान खान की पार्टी के मेंबर नहीं हो, इमरान खान का नाम नहीं बेच रहे हो। इसलिए मैं कहती हूँ, और तुम लोग सारे छोड़ क्यों नहीं देते उसको, अगर तुम लोगों ने कुछ करना नहीं है तो? अब आप बताएं ना, आप बताएं कि कितने लोग हैं वहां पे मौजूद, बता दें, आप लोग खुद बता दें। क्यों? क्योंकि इनकी डील है, इनकी डील है GHQ वाले के साथ कि हम नहीं निकलेंगे। अब बेफिक्र है, बहनें ही तो है ना, मजबूर होंगी, रोएंगी, मुश्किल वक्त गुजारेंगी। और उन्होंने तो इमाम हुसैन की बहनों का, यजीद जो है उन्हें तनहा छोड़ दिया था। ये तो फिर इमरान खान की बहनें, क्या होता है? कायद आजम जो पाकिस्तान बनाने वाले की बहन के साथ इन्होंने वो कुछ किया, ये तो फिर इमरान खान की बहन है। अब आप जो यहां बैठे ना, अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करें। आप वाकई में मुसलमान हैं?
क्यों है आप अशरफुल मखलूकात? क्योंकि आपकी आंखें भी है, आपका दिमाग भी है, आपके कान भी है, आपका जिस्म है, आपका दिल है, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। अंदर आपके दिलों में अगर नूर है तो आपको अच्छाई बुराई की तमीज होनी चाहिए। साथ दें इन बहनों का, साथ दें अपने लीडर का, 26 करोड़ पाकिस्तानियों का। अभी तो मैं मजीद बहुत सारी बातें हैं उस पर तो अभी मैं जाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता। ये आज कश्मीर के अंदर मार्च हुआ है ना पेट्रोल वगैरह पे, ये बंदे हैं, इतने बंदे बैठे हुए पाकिस्तान आई एयरपोर्ट के बाहर। इतने बंदे बैठे हुए हैं पाकिस्तान हाई कोर्ट के बाहर, बताते मुझे बैठे हुए हैं क्यों? क्योंकि नहीं बैठेंगे। वो यजीद मिस्त्री जो है ना, यजीद मिस्त्री उसके कदमों में सजदे करते हैं और उसने बताया हुआ है कि अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है और हम तुम्हारे वेंटिलेटर हैं। और अगर कोई मोमिन हो तो वो ईरान की तरह दुश्मन को वहां पहुंचाएगा जहां उसका हक हो। लेकिन ये सारे मुसलमान नहीं है, ये मुसलमानियत के नाम पे यजीद बने हुए हैं। आगे चले। आप ना शेयर करें, आप ना लाइक करें, ना आप हमारी आवाज को मजबूत बनाएं। बस शुक्रिया इसके लिए आपका, जो भी यहां तक पहुंचे हैं आप, मैं तो कहती हूँ उसके ऊपर भी आपका बड़ा एहसान। अब मैंने एक चीज जो है ना, मैंने वो ईरानियंस को मैंने लिखी है ट्विटर के ऊपर, मैं आप लोगों को भी मैं पढ़ के सुना देती हूँ, ठीक है। मैंने उन्हें यही कहा है कि तुम लोग जो है ना, जो उनकी अथॉरिटी से, मैंने उन्हें यही कहा है कि ये जो पर तोल रहे हैं ना कि हम आपकी नेगोशिएशन करवाएंगे, हम आपका सीज फायर करवा देंगे, ये ट्रैप है, ये बहुत बड़ा ट्रैप है। इन्होंने कोई भी जो है ना नेगोशिएशन नहीं करवानी, बिल्कुल इन्होंने कोई नेगोशिएशन नहीं करवानी। इनका मकसद जो है वो सिर्फ ट्रैप डाल के, जो इन्हें वो मिला हुआ है ना, क्या कहते हैं उसको, 15 साल का ठेका मिला हुआ पाकिस्तान का, ठीक है। इन्होंने अपना ठेका बराबर करना है और उसके लिए ये किसी हद तक भी जाएंगे। अब मुझे आपने ये बताना है, आप सबने ये चीज देखी होगी, ठीक है। ट्रंप का ये ट्वीट तो आप सबने देखा है, सबने देखा है ना। अब ट्रंप क्या कह रहा है? ट्यूसडे विल बी पावर प्लान डे एंड ब्रिज डे, all wrapped up in one in Iran. There will be nothing like it. Open the fucking state, like the state of Hormuz वो कह रहा है ना, you crazy bastards, or you will be living in hell. अच्छा, अब ये इसने 2 दिन पहले कहा है, ठीक है। Just watch, praise be to Allah. अल्लाह को भी मौकी कर रहा है, ये मजाक उड़ा रहा है अल्लाह का भी, ठीक है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप पीडोफाइल मुसलमानों को धमकियां लगा रहा है, ठीक है। मुसलमानों को धमकियां लगा रहा है कि कुछ नहीं बचेगा वहां पे। कल मंगल है और ये कह रहे हैं, डराने की कोशिश करे, जंगबंदी कर दो, जंगबंदी। वो कौन जंगबंदी करेगी जो कह रही है हमने पिछले 40 साल से हुसैनियत ही तो सीखी है, हम तो शहादतों के लिए तैयार हैं। ये जानते हुए भी हम उन्हें शहादतों के लिए छोड़ना चाहते हैं कि वो हक में है। फिर हम कहेंगे ईरान तो बड़ा बहादुर था, बड़ा बहुत लड़ा, ईरान बहुत लड़ा, ईरान बहुत बहादुर था, बड़ा लड़ा। अकेले को लड़ने के लिए छोड़ देंगे आप? अकेले बहादुर को लड़ने के लिए छोड़ देंगे आप? ऐसे हक में वक्त पे थू जो मुसलमानों को तनाव छोड़ दे, और तुम्हारे ऐसे एटमी न्यूक्स पे थू जो मुसलमानों के काम ना आए। और तुम एक धमकी क्यों नहीं लगाते
अगर मैं कहती हूँ कि 26 करोड़ आवाम तुम्हारे लिए शहादत के लिए ना निकले तो आप मुझे कह दें। इनका मकसद ये नहीं है ना, इनका मकसद है ग्रेटर इस्राइल की सहूलतकारी करना। अब इनसे जो जितने भी अरब ममालिक है वो अपना पैसा मांग रहे हैं, राइट, वो इनसे अपना पैसा मांग रहे हैं, ओके। अब वो इनसे अपना पैसा मांग रहे हैं और जो है इन्हें तकलीफ हो रही है। वो पैसा मांग क्यों रहे हैं? खित्ते के अंदर अब जब सारे एक हो गए हैं, ये वाहिद है जो विलन का किरदार अदा कर रहे हैं। इन्होंने इसराइल के साथ बैठ रहे हैं, इन्होंने अमेरिका के साथ बैठा है, ये वहां से निकल नहीं रहे हैं। समझ आ रही है आपको? और यही रीजन है। अब ईरान ने जितनी भी अमेरिकन मिलिट्री बेसिस हैं या इसराइली हैं, उनके अड्डे हैं मिडल ईस्ट के अंदर, उन्होंने उसको टारगेट किया, राइट। जब उन्होंने टारगेट किया, किसी मुसलमान मुल्क ने उन्हें कुछ नहीं कहा, राइट। अब अगर यही चीज कोई मिलिट्री बेसिस जो है पाकिस्तान के अंदर होती और जो है ईरान उसके ऊपर अटैक कर देता, खुदा की कसम, ये फतवे, ये मौलवी, अभी तो ईरान ने कुछ कहा नहीं, अभी तो ईरान फिर भी इतनी मोहब्बत और इज्जत के साथ पाकिस्तानियों से पेश आ रहा है, क्योंकि उसे पता है कि 26 करोड़ अवाम ईरान के साथ खड़ी है। नहीं खड़ा तो एक यजीद नहीं खड़ा, उसकी लौंडी नहीं खड़ी, उसका बाप नहीं खड़ा, क्योंकि इनके गहरे मरासिम है इसराइल के साथ और इंडिया के साथ, अमेरिका के साथ, मुसलमानों को यरगमाल बनाने में। अब पाकिस्तान की जो हालत है, आप मुझे समझा दे, मुझे समझा दे आप। शिया गद्दार, शिया उलमा गद्दार, पठान गद्दार, पाकिस्तान में मौजूदा अफगानी गद्दार, अच्छा गिलगिती गिजर वालों को भी उन्होंने कहा गद्दार, अच्छा मैरंग बलोच गद्दार, वो दूसरा एक लड़का है वो गद्दार, पीटीआई वाले गद्दार, इमरान खान गद्दार, ओवरसीज पाकिस्तानी गद्दार, मतलब और कौन रह गया, और कौन रह गया? जो भी सवाल उठाएगा वो गद्दार, यूट्यूबर गद्दार, एक्टिविस्ट गद्दार, ठीक है। मतलब वफादार कौन रह गया? आसम मुनीर, पंजाब पुलिस, इनकी लौंडी, सिर्फ यही वफादार है। समझाएं ना, हम सारे ही गद्दार हैं। ये चीजें, ये बातें मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये बातें लोगों तक जाएं, लोग इनको अंडरस्टैंड करें। अब जब मैंने कहा हकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, जब हकूकुल्लाह की बात आएगी तो अल्लाह ताला जो उसके हक थे वो माफ कर देगा, जैसे आपका नमाज, ज़कात, रोजा, जब आपने गलती की आपने माफी मांग ली। हकूकुल इबाद, एक शख्स उम्मत मुस्लिमा का लीडर है जिसने इस्लामोफोबिया का बिल पास करवाया, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। वो इंसान तो है ना, हॉस्पिटल तो उसने बनवाए ना, यूनिवर्सिटीज तो उसने बनवाई ना। अब उसको जेल में बंद करके उसके हकूक पमाल किए जा रहे हैं, राइट, उसके हकूक पमाल किए जा रहे हैं। उसने वो गद्दारे वतन, असल में गद्दारे वतन नवाज शरीफ, जब उसको फिर भी उसने इलाज मुआवजे के लिए 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे छोड़ दिया था। इतनी सख्त जेल काट रहा ना इमरान खान साहब, आप सोच नहीं सकते हैं। इसकी गद्दार पार्टी के गद्दार, ये क्यादत, गद्दार तो नहीं कहते, गद्दार तो वो होता है जो मुल्क के साथ कुछ करे, लेकिन 2 नंबरी कर रहे हैं ये 2 नंबर, ये बुज़दिली कर रहे हैं, जो जिन्हें अपने ऐवान पसंद है, जिन्हें अपने ओहदे पसंद है। एक एक बंदा, कोई एक बंदा आप मुझे यहां पे बता दे, कोई एक बंदा आप मुझे बता दे, आप कहेंगे कि जी ये वाला बंदा सही है, ठीक है, ये कुछ करेगा खान साहब के लिए, पार्टी के लिए, लोगों के लिए कुछ करेगा। एक बंदा, कोई एक बंदे पे तो आपका ट्रस्ट होना चाहिए ना, कोई एक बंदा हमें बता दे। अभी तक हमें 5 बंदे ऐसे नहीं मिल रहे हैं जो कोई चीजों को लीड कर लें, जिसको भी थोड़ी सी हाइप मिलती है, जो भी कोई थोड़ा सा आगे जाता है, जिसको भी कोई थोड़ा सा ओहदा मिलता है, जिसको थोड़ा सा फेम मिल जाता है। इवन एक्टिविस्टों के अगर चंदे के अकाउंट या वो चलने लग जाते हैं, वो जो है ना नजरिए से हट जाते हैं, वो रिपोर्टर बन जाते हैं। अलमी है ये, जो हक की बात बोलता है उसे तनो तनहा कर दिया जाता है, जैसे कि इमरान अहमद खान नियाजी, जैसे कि ईरान, जैसे कि फलस्तीन, जैसे कि मैं अपनी खुद की भी मिसाल दूंगी। व्हाई नॉट? सबको मैं बुरी लगती हूँ, क्यादत को भी मैं बुरी लगती हूँ, अभी तो अरबों को बुरी लगती, इसराइलियों को तो मैं लगती थी, वेस्टर्न को भी मैं बुरी लगती हूँ, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान के पटवारी, हर बंदे को मैं बुरी लगती हूँ,
I don't give a damn. I like it. My coffee got cold, man. तो अब आप बताएं ना, आप बताएं कि 26 करोड़ का मुल्क है, 26 करोड़ का हक है उस मुल्क के ऊपर। ये जहाज खरीदे, ये अपनी लौंडियों अपनी कनीजों के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदे, ये अपने महल खरीदे, ये लिफाफों को सामने लाए, ये पाकिस्तान के मेन स्ट्रीट पे लिफाफों को चलाए, ये जिनकी अच्छी आवाजें हैं उनके ऊपर फायरबॉल लगाए। मतलब इनकी बादशाहत चल रही पाकिस्तान के अंदर, अच्छी खासी बादशाहत चल रही है। अब जो बादशाहत को गिराने की बात करेगा, गद्दार वतन। अभी तक एक महंगाई मार्च नहीं करवाया इस पीटीआई की क़यादत ने, एक महंगाई मार्च नहीं करवाया इन्होंने। ये वफाक करेंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारे लीडर के साथ। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी क्या है? आप यहां पे बैठे हुए जितने भी 250-300 जितने भी लोग हैं, अगर आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछे, अगर आप पंजाब पुलिस से और मनीर से डरते हैं ना, तो आप, मुझे नहीं लगता कि आपके दिल में ना नूरे खुदा है, आप मुसलमान हैं। अब आप मुझे कहेंगे आप ये कैसी बातें कर रही हैं, ऐसे तो थोड़ी होता है वगैरह वगैरह। ऐसे होता है, ऐसे होता है। हर चीज से पहले आपने सब कुछ कुर्बान करके ना, तो आपने अल्लाह को और उसके रसूल के ऊपर ईमान लाना होता है। और अगर आप इन्हीं लोगों से डर के तो आप हक नहीं बोलेंगे, तो आप तो कोई अच्छे बेहतरीन मुसलमान नहीं है। तो ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है। अगर अंदर नूर नहीं पहुंचे तो कोई इंसानियत आपके पास नहीं है, कोई मुसलमानियत आपके पास नहीं है, कोई ईमान आपके पास नहीं है। हमने हर तरह की फस्तायत इनकी बर्दाश्त की। खान साहब से ज्यादा तो कोई फस्तायत बर्दाश्त नहीं कर सकता ना। ईरान को आप देख लें, हर दूसरे दिन उनके बंदे शहीद हो रहे हैं और बड़े बड़े लीडरान उनके शहीद हो रहे हैं। इमाम खामनाई जैसा बंदा चला गया, उसे पता था मेरे साथ क्या हो सकता है। और ये जीएचक्यू में बैठ के सारे एक दूसरे के साथ मीटिंगें करते हैं, अमेरिका हमें खत्म कर देगा, अमेरिका हमें खत्म कर देगा। एक मरासला आता है, एक मरासला, और पाकिस्तान की चलती हुकूमत गिर जाती है। ये हैं 26 करोड़ मुल्क के मुसलमान, ये हैं तुम्हारे पार्लिमान, है ना, ये तुम्हारे आले ओहदेदारान। हम तो गद्दार हैं भाई, हम तो सच बोलते, हम तो गद्दार हैं। एक मरासले ने हुकूमत गिरा दी और फिर लौंडियां छोड़ते उसके ऊपर भौंकने के लिए, जो जनरली प्रेडिक्शनें करती हैं। वो एक हरामजादी बिठाई होती है, इन्होंने हर वक्त आगे कहती है इमरान खान जो है ना बड़ा अकड़ के चलते थे, और तुम्हें खुदा गलत क्यों नहीं करता है। वो ऐसा शख्स है जो दरख्तों के लिए भी परेशान होता था, उन्हें पानी मिलता है कि नहीं मिलता, या अल्लाह बारिश कर दे, उसके ऊपर बकवास करती हैं। वो तो 2019 में तुम्हारे सारे के सारे जो है ना वो कहने लग गए थे, वो ये कहने लग गए थे कि जो है ना क्या कहते हैं उसको 2019 में कि इमरान खान की हुकूमत गिराएं, फटाफट गिराएं इसकी हुकूमत। एफस्टीन क्या कह रहे अपनी फाइलों में, क्योंकि वो न डर आदमी था इमरान खान। उन्होंने तजर्बा किया, उन्होंने कहा इंडिया से एक मरवा के देख लो, जवाब देगा तो ठीक है। आई डराने के लिए उस वक्त भी इमरान खान को ना जवाब देना ना, उसने 24 घंटे नहीं गुजरे थे, उसने कहा मैं रिटेलिएट करने का सोचूंगा नहीं, मैं रिटेलिएट करूंगा। उसने सुबह ही करके दिखाया। इन्होंने 4 दिन तक लोग मरवाए, ड्रोन आपके सियालकोट लाहौर तक आपके ड्रोन पहुंचे। इन्होंने फिर जाके वो किया और कैसे फटाफट ही फील्ड मार्शल बन गया भाई, एक धमाका करके बनियानुल मर्सिस। और आप जो फील्ड मार्शल बन गए, और कोई ईरान में 200 फील्ड मार्शल बनने चाहिए थे, अभी तक एक भी नहीं बना। ये आपको बताती हूं मैं, आपको, अगर आप मुसलमान हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। These are the Muslims, so-called Muslim, even they don't know what humanity looks like. I really want you people to hear. Pakistan right now under fascism. And the man, so-called Field Marshal, he want to, like, bring a peace, or they want to go to the negotiation table. For what? What he's doing in his own country,
guys. Could you bring some water, hot water in this, please? Because my coffee getting cold. They're abducting women in Pakistan. Look, this is Pakistan right now. Looks like this is Pakistan. This is Pakistan. Look at that. How they're dragging women right now, today. The men's. This is the fascist regime taking place. They came into the power with a stolen mandate. Illegal government sitting in Pakistan right now. If you don't agree with me, go and ask. Do a survey. On any platform, you will get to know like what's going on in Pakistan. This is what happened. Actually, these women, they like, you know, they participating in a rally against inflation in Karachi. And they were subjected to violence and arrested. Like, why they asking for their rights? That's the women is called. Like, how you can subject it to these women just they asking like, why you increasing the inflation in our country without a reason? And they're dragging women. Now look at this. TikToker. ऐसनो भी देख लो टिकटॉकर ਨੂੰ औकात क्या है 4 महीने तुम्हें सीएम बन के नहीं हुए बंदा शर्मा ही जाए यार मेरे ऐसे तो टिकटॉक के नहीं बनाओ मैं मिडिल क्लास हूँ मैंने रोल मॉडल बनना है गरीबों के लिए मैं मुसलमान हूँ हेलियों में उड़ रहे हैं ये देखो जरा देखे जरा और गाने इनके पीछे चलते हुए देखे इमरान खान बन रहा है जिसने वजीर आजम बनना है शायद फ्यूचर का उधर से लौंडी इधर से ये देखे क्या बात है छोटे छोटे लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पे इमरान खान ने तो हर बंदे को चांस दिया कि तुम समझो तुम कुछ करो और मुसलमान बनो अपने दिलों से 2 वक्त की रोटी खाओ अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे इससे ज्यादा जो है ना जहन्नम है जहन्नम अपने लोगों के बारे में सोचो ये टिकटॉकर वजीर आला बना हुआ ईद के बाद देखना ईद के बाद कितने दिन हो गए ईद गुजर गई 4 करोड़ का सूबा है इसके पास Hold on, guys. Imran Khan, okay? This man, nearly 3 years illegally incarcerated. And, you know, like, how you can say like in Pakistan we go proper functional government or the judiciary as nothing like that. This man is denied to have his human rights. His sisters every single day in the courts begging and asking for for his brothers meeting or bail or a fair trial. Nothing taking place in Pakistan. Nothing.
یہ کیا آ گیا؟ This is not fair. This is not Pakistan. This is, you know, the like, it's, I don't know. I don't have words. Hold on. Let's see if I get it. This is Pakistan, okay? This is Pakistan right now. Keep watching. Look, the police. یہ غنڈاگردی نامنظور عمران خان زندہ باد. بس یہاں عمران خان کا نام لینا جرم ہے. یہاں آئین اور قانون معطل نظر آتا. This is Pakistan. Just people asking. Look, the women's even. Look, this is Pakistan right now. Today, the Pakistan. This is Pakistan. And the field marshal want to bring a peace into the world. He want negotiation with Iran. They're not Muslim. In Pakistan right now is the Israeli regime actually. Look, the women, the children, they've been dragged on the roads. Just they're asking to release our leader, let him to see his lawyers, his family. Keep watching. مارکیٹ والی جو سڑک ہے وہاں پر جمع ہوا ہے. یہ دیکھیے پکڑاؤ شروع کر دیا گیا پولیس کے. Like they don't care like what's the Pakistani demand, what the nation demands. They don't care. They keep killing people, they keep abducting people. Even last month when Imam Khamenei got martyred, people has the peaceful protest around the Pakistan, all the Muslim and the Shia community. In front of American embassy, many people been killed. And this Israeli regime is taking place in Pakistan. They didn't, hold anyone accountable for that. More than 20 people being martyred in my city. In my city. And few of them, they were my friends. From Gilgit-Baltistan. And now they're saying, oh, they all are traitor. Why is that? Because you are friend of Israeli regime? Or for the Trump? With the Netanyahu? So that's why we are traitor? This is not fair. This is not fair. We don't want this. I'm not someone who's sitting in front of the camera and maybe you can say I'm an influencer and I'm just talking about the things. No. I'm a victim of transnational repression. They raided my mom's house. And they demolished her house. They've taken all these, expensive things from her house. They've stolen everything. The Pakistani FIA, their police, their agencies. And in my name,
The first investigation reports 6 times. Like I'm a terrorist. Do I look like a terrorist to you? And my kids, while they were traveling, the Pakistan's FIA, they stopped my underage kids. They harassed on the Karachi airport. And the Pakistani agencies, they are not able to provide evidence why they did that when we have been to the court. They raided my sister's house many times. Her child, he was 4, now he's 5. Before 1 year, he's traumatized. Whenever he see the police, he got really scared. We do our rights, we demonstrate all the time. In front of Pakistan High Commission, my family. My mom, she's not at home right now. She's living in the rental house in last 1 year. She, located in many places. She lost her husband. And she's all alone. She's a patient, diabetes patient. She has the health conditions. But we are not giving up. They raided my many relatives' houses, FIA, the Pakistani agencies. But we are not giving up. I'm not someone just coming in and standing in front of the camera. I said all the things to the Keir Starmer, the Prime Minister of the UK. They sent me a letter. Oh, we will try our best, go to more further the target of the transnational repression. Okay, things is got stopped. I'm not saying not, but still my name in the exit control list. My family's names are in the exit control list. Why is that? I'm not saying like I need a sympathy or something, but I'm just telling you, this is look like Pakistan's system right now. And they want like to go to the negotiation. They just want to please the Trump. I will all the time, I will write it down. Iran need to watch out carefully. And they need to understand who to trust, who not to trust. Iranian, they are a brave nation. Their leadership, they are a very, very intelligent. And they are really peaceful people. And they really want a good, the relationship amongst all the Muslim countries. Among even the Western world, they want the good relations. But because Netanyahu want to go for the greater Israel, so he's not he doesn't want to listen. They imposing all the terrorism. I'm keep telling you guys, Pakistan's current system has kept former Prime Minister Imran Ahmad Khan Niazi in solidarity confinement for the past 6 months. Neither can have meeting any lawyer nor the member of his family. This is Pakistan's system. This is what I'm trying to educate you. If I got even one chance, I will never believe in Asim Munir. Not at all. He's a deceiver. And this Prime Minister Shehbaz Sharif, you remember the way he's saluting the Trump? Oh my God, it was a shame. It was a shame. And now the Putin saying, like, I agree and I admire. This is the way we expecting कि पाकिस्तान का जो फील्ड मार्च चला ना वो भी उठ के खड़ा हो. ये हम चाहते हैं कि तुम भी वो करो हमारे साथ जुल्म. Okay, let me tell you, if any of the international listeners, okay, so that's why I'm keep switching into English, but I'm more comfortable in my own language because I got all the followers from Pakistan.
And I always prefer my own language first, okay? So if you are internationally like following my account, let me tell you, we don't believe in a current regime in Pakistan is taking place. They are illegal. They came into the power with a stolen mandate. Pakistan right now under fascism. Our most beloved leader, Imran Ahmad Khan Niazi, is illegally right now in a prison. And he's, the rights, human rights is getting violated day by day. The way like the Putin saying to the America, who the hell is America to tell anyone? Sometimes they send you message. Delete it. He said it. Sometimes they say, well, do this. Sometimes they say, well, do that, brother. Who are you? What's your status? President Putin said that. So, actually, he's a, psychopath, Trump, pedophile. Regarding the Epstein, everything. Those files. हर दूसरे दिन एक शहीद हो रहा है हर दूसरे दिन। ये जनरल्स हैं, उनकी क़यादत सबसे पहले सामने खड़ी होकर शहादतें दे रही है। और वो लीडर इमरान अहमद खान नियाज़ी, उसने खुद कुर्बानी दी, वो जेल में बैठा हुआ, उसके कैद होने से पहले उसे पता था कि ये मुझे पकड़ के ले जाएंगे। कुर्बानी दी। ये होते लीडर, वो नहीं लीडर होते हैं जो सारी बुलेट प्रूफ जैकेटें पहनते हैं, बुलेट प्रूफ शीशों में खड़े होते हैं, किसी को अपने पास असला लाने नहीं देते। लौंडियां कपड़े पहन के नाच रही, कभी इधर को कभी उधर को। पाकिस्तान तरक्की कर रहा, पाकिस्तान ऊपर जा रहा है। वो जहाज में बैठते जाते ना दोनों जब ऊपर, तो ऊपर से इनको लगता है पाकिस्तान ऊपर जा रहा, तो इस सेंस में सही है, पाकिस्तान ऊपर जा रहा है। मुझे क्यों दुख होता है, मैं क्यों इतना परेशान हो जाती हूँ? ओके, हम कोई ऑफिशियल्स नहीं है, हमारे पास कोई गवर्नमेंट अहदे नहीं है, हम कोई जर्नलिस्ट नहीं है, हमारी किसी ने कोई फेस वैल्यू नहीं बनाई है, ठीक है। हम वो लोग हैं जो सेल्फ मेड हैं। हमें जो इज्जत आज तक मिली है वो इमरान खान साहब की वजह से मिली है। हमने हक बोला है, ठीक है। अब जो लोगों के पास इज्जतें हैं, जो लोगों के पास इज्जत नहीं है, खैर नंबर है, फॉलोवर्स है, उनकी आवाज है, वो ये चीजें नहीं बोलेंगे, वो हक नहीं बोलेंगे। अच्छा, मैंने एक और कहानी आपको सुनानी थी। अब ये औरत को देखिएगा आप लोग, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। एक सेकंड ठहर जाए, 1 मिनट ठहर जाए। Give me 2 seconds. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। अब आपने ये चीज जो मैंने आपको दिखानी ना, आपने गौर से देखनी है, ठीक है। 2 मिनट आ जाएं। मैं शाजिया ज़ीशान की सिर्फ एंकरिंग के फैन नहीं हूँ। अच्छा, 1 सेकंड। कराई थी जनरल बाजवा ने, जी, उन्होंने अखबार में। अच्छा, देखना मार्शल बने। आपने कहा कि अब जो है ना वो, अब देखना, शहबाज गिल साहब की बात बता रही हूँ। देखना, ये आंटियों की बात सुनो जरा। अपना जो है तरक्की का साल है। अब आपने कहीं कहा है कि 12 साल लग जाएंगे? बिल्कुल कहा है आपने, कहा है। अब इसमें 12 साल लगेंगे नहीं, 12 साल तक आप पाकिस्तान का वो लेवल अपग्रेड होते हुए 12 साल
साल का चूरन बाजी बेच रही हैं, ये बाजी अब 12 साल में पाकिस्तान तरक्की करेगा, क्योंकि वो जो फील्ड मार्शल है ना, उसके साथ इसराइली यकीनन कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, जो कि तुम 12 साल अब तुम्हारी बादशाहत रहेगी, जो मर्जी करते फिरो। तो बाजी भी ऐसे सितारे देखती हैं। अब मैंने इनको हमेशा क्यों जनरली प्रेडिक्शन करने वाली बाजी का है, अब आप खुद सुनिएगा, ऐसे नहीं मैं कभी भी कोई बात कहती हूँ, ठीक है, एक सेकंड सुनिएगा जरा भी इसको। तो आपको भी याद होगा शाजिया, क्योंकि मैंने उस वक्त तख्ता उलटने की भी प्रेडिक्शन की थी, मुझे तो किसी अच्छा, आप कहती है ना ये खान साहब के तख्ता उलटने की बात कर रही थी। ज्यादा पेश गोइयों का रिकॉर्ड है। अच्छा, जोड़ा जाता है अस्करी इंफॉर्मेशन के साथ। देखना जरा, यहाँ कैसे हो सकता है ना पता हो। यहाँ पे आके शाजिया में बहुत आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है अंदर से। अच्छा, अब ये कहती है, अब देखना कैसे बातें इनकी, देखो कैसे दो सहेलियां बैठी हुई है ना, तो आपको अस्करी उसके साथ जोड़ा जाता है नो। अब देखना जरा आगे, खुद ही सुनना, जोड़ा नहीं जाता, सुनना जरा। वो ये मालूम था फैज थे उनका नाम, जनरल फैज, उनकी हाँ खान साहब को अलाव हाँ जी, देखिए उन्होंने यूनिफॉर्म उन्होंने अपनी प्रॉपर सुनना, कराई थी। जनरल जोड़ा जाता है अस्करी इंफॉर्मेशन के साथ। सुनना है आपने इसको, यहाँ कैसे हो सकता है ना पता हो। सुनिए, यहाँ पे आके शाजिया में बहुत आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है अंदर से। अभी मुझे ये बताइए, सुनिएगा, उनको पता था आना है, उनको ये मालूम था कि 14 फरवरी 2026 के बाद जमीन से पीस ने उठ जाना है, ये उनके इल्म में था। नहीं उन्हें पता था, वो 25 साल पहले पता था ग्रेटर इसराइल को, किसको नहीं पता। उसमें जनरल फैज था उनका नाम, जनरल उनकी भी डेट ऑफ बर्थ थी। अच्छा, मुझे सबके इनिशियल्स दिए, उन्होंने सीक्रेट रखा। मैंने कहा जी मेरा नॉलेज ये नहीं बता सकता हु विल बी दी न्यू चीफ, मैं ये बता सकती हूँ हु शुड बी दी न्यू चीफ। अच्छा, जब मैंने 6 को पढ़ा तो मैंने हर के ऊपर अपनी राय भेजी। वो इस मोशन को सामने बैठ के मेरी बात हुई, मुझे नहीं पता उनका क्या नाम था, तो मैंने उसमें कहा कि जी जो जनरल फैज के सितारे हैं वो ऑलरेडी OSD कर चुके हैं। देखना जरा, वही सितारे इमरान खान साहब को OSD करने जा रहे हैं देख। मार्च के एंड में। और उससे मैंने कहा था ये जो होम्योपैथिक ऑपोजिशन है, जो आपके शो पे जुमला बोला था कि ये हुकूमत वक्त को टाइम दे सकती है, तो जरा सा अपने समझ जाए। मैंने तो हर बारी खान साहब को देखिए उन्होंने when he was in यूनिफॉर्म हाँ देखे, प्रॉपर रीडिंग कराई थी जनरल बाजवा ने जी। उन्होंने आर्मी चीफ थे तब, अब बिल्कुल आर्मी चीफ थे। अच्छा। और उस वक्त भी उनको मुझे मुल्क के ऊपर ही उनके सवाल थे, बल्कि जो है मैं यूनिफॉर्म में थे वो, और मेरी मुलाकात भी यूनिफॉर्म में हुई थी। लेकिन ये कि उन्होंने ये वो तो जाने वाले थे उस वक्त में, एक्सटेंशन के बारे में परेशान थे नहीं मुझसे। अब ये बाजियां जनरलों से मिलती हैं, जनरली प्रेडिक्शनें करती हैं, और फिर ये आम अवाम को ऐसे उल्लू बनाती हैं कि ये सितारों की चालें जानती हैं, ये GHQ की चालें जानती है। अभी खुद कह रही है ना मुझे जोड़ा जाता है, और सबूत भी खुद दे रही है कि जनरल बाजवे को मिलती थी। आखिर कितना चे बनाओगे इस कौम को। इन्हें पता है कि कौम पढ़ी लिखी नहीं है, जहालत में जितना धकेलोगे उसमें चली जाएगी। इसने कहा प्रेडिक्शन है 2019 में वो कहना शुरू हो गए थे, ख्वाजा आसिफ के ये बयान रिकॉर्ड पे है ना कि इमरान खान हम तुम्हारा तख्त गिरा देंगे, गिराने वाले हैं। एक मरासले से गिरा दिया, इसको पता नहीं था। ये जनरली प्रेडिक्शन है, इसको दी जाती है, फिर ये आगे करती है। इसने नहीं कहा ये इसने आसम मनीर का वो देखा और फिर वो फील्ड मार्शल बन गया। 12 साल की क्या कह रही, मैं पिछले 1 साल से लिख रही हूँ कि इनके साथ अगले 15 साल का पाकिस्तान की बादशाह का ठेका हो चुका है। ये अब इसके सितारे कह रहे हैं। फिर ये कहती है कि मेरा तो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री में हाय, कहां से उन्होंने मेरा नाम आ गया, तो एक पाकिस्तान की औरत का। और बेबी वो फॉर्म 47 से लोग आए हुए जो हैं, उनको जो है वो वजीर आला और वजीर आजम बना देते। तेरा एक डॉक्यूमेंट्री में नहीं है, वो लिखवा सकते थे। ऐसे ये बेवकूफ बनाते पाकिस्तानी अवाम को। आगे देखिएगा। और ये साथ जो बेटी होती हैं, ये बातें कैसे करती है, अगली बात सुनिएगा जरा, 1 मिनट। और उनके निकाह वाले थे, 1 मिनट। मुझे बताया गया कि पूरी रिसर्च मैं आपको दिखाती हूं। इदारे ने की, और उन्होंने देखा कि इतनी 2 मिनट। अब ये जो बातें कर रही है ना, वो आप 2-3 बातें सुनना जरा। 1 मिनट, वो कमर्शियल आ गया। कैप्चर सम पेशेंस। क्या मैं तो आपके तो वो
ने अमली तौर पे भी कदम नहीं रखा था, कहीं दूर दूर तक भी निशान नहीं था। तो शाजिया मैं तब भी उनके बारे में ये कहती थी कि इनको अभी टाइम लगेगा पॉलिटिकली, इनको 2025 वाला साल होगा, 25 वाला, जो इनको हाइप देगा। और 2025 और ये तब की प्रेडिक्शन है जब अभी आई भी नहीं थी। और अभी भी माशाल्लाह उनका जो प्लैनेट है वो स्ट्रॉन्ग जा रहा है। बीच में एक फेज आया जिसपे मैंने कहा कि इनको बहुत फूंक के स्टेप लेना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज इनसे स्टेप ना हो जाए जो इनके अगेंस्ट चला जाए। और जहाज वाली कंट्रोवर्सी हो गई, बहुत ज्यादा हुई। ये मरियम नवाज की तारीफें कर रही है ये औरत, उस औरत की जो चोरी के मैंडेट से आई है। समझ रहे हैं आप, चोरी के मैंडेट से एक औरत आई। और ये जो दूसरी शाजिया नामी खातून साथ में बैठी हुई है ना, ये क्या कहती है, बिलावल को भी तो कुछ बनना चाहिए ना। तो साथ वाली कहती है हाँ वो ना मुझे हमजा शहबाज ने बड़ा डिसअपॉइंटेड किया है। ये बातें ऐसी कर रही है 26 करोड़ के मुल्क की कि ये दो जो लोग हैं, दो खानदान है, ये हमेशा बैठे हैं। वो कितनी बेशरम बीबियां हैं। तुम जनरलों से मिलो, तुम प्रेडिक्शनें करो, वो तुम्हें बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े सामान दे दे। I'm just saying, like it's not like I go evidence, but you can see it's the dot correcting. और फिर तुम लोग ऐसे कैमरे और ऐसी चीजें लाके बैठ के अवाम के बारे में बातें करो और इनकी तारीफें करो, और जो गरीब मुल्क में पिस रहे हैं उसके बारे में नहीं पता। आगे सुनिएगा इसको जरा, सुनिए। तो अभी मरियम नवाज के सितारे हाँ सुने। प्राइम मिनिस्टर बनती मैं इस इम्कान को रूल आउट नहीं कर सकती हाँ। कि ये बन सकती है। अच्छा ये बन सकती है, ये मरियम बन नवाज सकती है। प्राइम मिनिस्टर हाँ बन जी। सकती है। उनकी फैमिली में अगर कोई अपने चाचू को रिप्लेस करेगा तो हाँ, उनके देखे। बेटे नहीं बल्कि मरियम जी हो सकती है। हमजा नहीं करेंगे, हाँ जी। वो सुनिएगा। मरियम करेगी। और बिलावल को आपने बिल्कुल रूल आउट कर दिया। नहीं मैंने ये नहीं कहा, मुझे देखिए प्राइम मिनिस्टरशिप का कुछ चांस अभी इम्कान नजर नहीं आ रहा। ओके। दूसरी बात ये कि वो शायद अभी भी आप देखिए कि मैं जितना, हालांकि बिलावल बहुत अच्छे जा रहे थे एज फॉरेन मिनिस्टर, हाँ, देखे। एकदम से वो उन्होंने अपने आप को आइसोलेटेड कर वो दिया। आइसोलेट इसलिए कर लिया ना कि पार्टी ने वजारतें लेने से इनकार कर दिया ना। हाँ। जब पार्टी ने वजारतें नहीं ली तो अकेली वो वजारत लेगी, क्या हाँ। करते। तो हमजा शहबाज भी आपको पीछे पीछे नजर आता है। हमजा शहबाज में मुझे उन्होंने बड़ा वैसे डिसअपॉइंट एक तरह से किया है। हालांकि हमजा के जो सितारे हैं अपने बाबा के बाद, अगर उस फैमिली में से अब शहबाज शरीफ साहब को कोई आगे लेके चल सकता है वो हमजा है। हालांकि बड़ी मेरे साथ मेरे हमसर एस्ट्रोलॉजर्स की टसल रही कि जी सलमान अब जो है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अब देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं। दो खानदानों की ये बीबियां ऐसे बातें कर रही हैं कि बंदा गैरत से मर जाए। मतलब 26 करोड़ में ना कोई काबिल मर्द है ना कोई काबिल औरत है। ये दो खानदान आपके ऊपर हमेशा मुसल्लत रहेंगे फील्ड मार्शल की सरबराही में। और ये औरतें एक अपने आप को फिर एंकर शैंकर कहेगी और दूसरी जो है सितारों की चालें पढ़ने वाली कहेगी। और बातें ये 26 करोड़ के मुल्क के बारे में ऐसे करेंगे जैसे इनकी पुप्पी के बच्चे का रिश्ता हो रहा हो। ये दर्द है हमारा, समझ रहे हैं आप लोग। ये ऐसे लोगों को सामने इसलिए लाते हैं कि आपको ये बता सके कि शायद सितारे कोई चालें चलते हैं तो वो चालें बड़ी कामयाब हो जाती हैं। अगर सितारों की चालें इतनी कामयाब होती तो फिर अल्लाह के दीन की क्या जरूरत थी हमें, फिर अल्लाह पे भरोसा करने की क्या जरूरत हमें। फिर वो 30 सुपारे जो उतरे हुए हैं, जो वही उतरी हुई है, जो 5 नमाजें हैं, फिर वो क्या है। अगर ये औरत यहां तक कहती है कि एंड ऑफ द वर्ल्ड होने जा रहा है, वो तो सारी दुनिया को पता, वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं। वो तो अल्लाह ने एक दफा कहना कुन पाया कुन, वो जब चाहेगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें और कुरान की रोह से देखो, जब ये सारा जुल्म इतना ज्यादा हद से बढ़ जाएगा तो जमीन खुद ब खुद फट जाएगी ना, और वो तो होगा। ये तो कोई पढ़ा लिखा जो इंसान होता है ना वो एनालिसिस देता है। और अब ये ऐसी बीबियां सितारों की चाले जानती, कोई मजबूर होगा, कोई परेशान होगा, उसकी तुक्का मार दे एक बात तो दूसरी पूरी होगी, तो इतनी जहालत है वो कि आपको तो पीर मानने लग जाएगा। ये सारा कुछ करवाते हैं अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए, सिर्फ आपको मजीद जहालत में धकेलने के लिए। समझ आ रही है आप लोगों को अभी? होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड हमारा दर्द। 26 करोड़ के मुल्क को यरगमाल बना रहे हैं।
और इमरान खान की कोई गलती नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना कि उन्होंने एक दफा कहा था जब किसी फैसले पे जा रहे थे कि अगर मेरी बेटी खातूने जन्नत फातिमा तु ज़हरा भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काट देता। और ये जनरली प्रेडिक्शनें देने वाली माई इतनी बेहया है, एक चोरी के मैंडेट से आई हुई औरत को कहती है वो वजीर आजम बन जाएगी, इसके सितारे देखो। वो ये अल्लाह से नहीं डरती, ये दीन को नहीं पढ़ती, और ये चोरों के बारे में आपको नहीं बताती कि चोरों का क्या होता है। पूरी दुनिया में इनकी प्रॉपर्टियां, जहाज कहां से लिया इस औरत ने। कॉन्ट्रोवर्सीज में अगर पास जाएंगी तो अभी क्या हो रहा है उधर, सीसीडी से हजारों लोग मरवा दिए। पंजाब में कोई बंदा आवाज नहीं उठा सकता, बोल नहीं सकता है। तेल इतना महंगा उसके चाचे ने किया रातों रात। किसको उल्लू बनाते हैं? अरबों की जो करप्शनें कर रहे हैं चलानों के ऊपर, रेडियां लोगों की तोड़ रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं। वो जो लड़का छोटा कोई एक खिलाड़ी था शायद, ठीक है, उस खिलाड़ी ने क्या किया था? सिर्फ यही कहा इसको क्वीन की तरह क्यों ट्रीट कर रहे, 2 करोड़ का जुर्माना लगा दिया। और ऐसी लौंडियों के बारे में ये प्रेडिक्शनें करती है कि वो वजीर आजम भी बन सकती है। अब अंदाजा लगाएं, ये तो नेतन्याहू का मुझे वो प्री प्लान जो है ना पर्चा लग रहा है कि आपको 15 साल की बादशाहत हम पाकिस्तान की दे रहे हैं, उधर से आप अफगानिस्तान पे भी हमले करें, ईरान को भी उल्लू बनाए। पाकिस्तानियों को तो वैसे आपने यरगमाल बनाया हुआ है, वहां पे शराब, जना, चोरियां, महंगाई, ना इंसाफी आम करे। उम्मत मुस्लिमा का लीडर जो तुमने जेल पे बंद किया ना, उस पे मजीद जुल्म बढ़ाओ, उसके लोगों पे जुल्म बढ़ाओ। बादशाहत आपकी अगले 15 साल, ये ले प्रेडिक्शन। जब तक आप नहीं अपने घरों से उठेंगे, जब तक ये क़यादत नहीं उठेगी, जब तक आप अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। तब तक ऐसी लॉन्डियां प्रेडिक्शनें करती रहेंगी और आप उनके अंदर जो उनके कंट्रोल में जाएंगे और आपका जहन भी ये मानना शुरू हो जाएगा। देखिए अब आपकी जहन साजी कर दी गई है ना कि खान साहब कभी शायद जेल से ही नहीं बाहर आ सकता। आपकी क़यादत की भी ये जहन साजी कर दी गई है। हमारी तो जहन साजी कभी ये हो ही नहीं सकती। जेल का ताला खोलो, खान साहब को बाहर ले आओ। भाई कौन सा मसला है इसमें? क्यों नहीं इमरान खान बाहर आ सकता? एक जुर्म इमरान खान साहब का कोई साबित नहीं कर सकता आज तक। कोई उसका जुर्म साबित नहीं कर सका आज तक। घड़ी की बात करते ही सारा झूठ। अल-कादिर ट्रस्ट केस सारा पैसा लेके खा चुके हैं और उसकी बेल नहीं हो रही है, उसकी सुनवाई नहीं करते उस केस के ऊपर जो पैसा ये ऑलरेडी खा चुके हैं। खुद इन्होंने मर्सिडीज गाड़ियां, घड़ियां, पाइनएप्पल, इन्होंने कारपेट, कालीन, सहाफियों ने घड़ियां तक ली हुई हैं। उसने तो जायज एक चीज की थी, जायज। आज तक तो पाकिस्तान के अवाम को यह भी नहीं पता था तोशाखाना क्या है। पता था आपको तोशाखाना क्या है? मर्सिडीज गाड़ियां तक इन्होंने ली हुई हैं वहां से, जो लेना जायज भी नहीं थी। ये क़यादत बात ही नहीं करती। ये सारे इमरान खान की पीठ में जुरा गोप रहे। फिर ये कहेंगे वो बड़ा बहादुर है, वो बड़ा बहादुर है। हाँ वो बड़ा बहादुर है, और ये तो तुम्हारी तारीख है बहादुरों को अकेले छोड़ देना लड़ने के लिए। वो ईरान हो, वो फलस्तीन हो, वो इमाम हुसैन हो, वो आज के दौर 26 करोड़ का लीडर इमरान खान हो, वो मोरसी हो, वो सदाम हो। ये तो हमारी तारीख है। बहादुरों को अकेला छोड़ते हैं सिर्फ कहानियों और किस्सों में उसको जिंदा रखने के लिए, उसके साथ खड़े नहीं होते। आखिरी बात मैं करूंगी, हर बंदा जो यहां तक पहुंचा है, जो मेरी आवाज सुन रहा है, अमानत के तौर पे लीडरशिप के एक एक लीडरशिप को जाके जगाएं कि कल आप लोगों ने डियाला के बाहर पहुंचना है। इमरान खान को रिहा करवाएं ताकि मुसलमानों के लिए आसानियां पैदा हों, ताकि कोई ऐसा लीडर आए जो इनको जवाब दे सके। ईरान खुदा की कसम चंद एक लोगों के साथ, क्या कौम है उनकी, लड़ रहे हैं वो। और ये 3-4 लोगों से डर रहे हैं। 26 करोड़। एक लीडर जिसने कुर्बानी दी वो जेल में बैठा हुआ है। हमारे अंदर दिलों से वो क्या कहते हैं, ये खौफ ही नहीं दूर हो रहा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, आसम मुनीर का, पंजाब पुलिस का, लौंडी मरियम नवाज का। मुझे तो ऐसा लगता है, मेरे अंदर तो नहीं है, खैर मैं तो कहती हूं मार दें आप हमें, पीछे वालों को भी मार दें, जो करना है कर दें, हक बोलने से बाज नहीं आएंगे।
बाज नहीं आएंगे खुदा की कसम। मैंने तो कहा पाकिस्तान में बुला के मुझे गोली मार दे सड़क के ऊपर, मुझे आप गायब नहीं करेंगे, आप मेरे साथ कोई ऐसा जुल्म नहीं करेंगे जो कि मतलब एक औरत की शान शान ना हो। आप मारे, हमें शहीद करें, हम आएंगे, गोली खाने आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। लिखा हुआ है अरेस्ट ऑन अराइवल, मेरे ऊपर लिखा हुआ है। वाह भाई वाह, हमने कौन सी जुर्म किए हैं? सिर्फ हम ये कहते हैं कि हमारे मुल्क के लोगों का हक उन्हें दो, ये हमारा जुर्म है। गाइस बोले, हक बोले। अगर आप अल्लाह के ऊपर ईमान लाए हैं, ये आपकी जिम्मेदारी में आता है। और इमरान खान ने ईरान की तरह लड़के साबित किया है कि तुम्हारा लीडर कुर्बानी दे सकता है, तुम भी कुर्बानी दो। ईरान की लीडरशिप शहीद हो रही है, इसलिए उनके पीछे उनकी पूरी कौम खड़ी है। जब लीडर बहादुरी दिखाता है तो कौमें कुर्बानियां देने से दरेगा नहीं करती हैं। अब ये लीडरशिप जो है ये छुपी हुई है, सजदे करती है ये जा जाके रातों को। तो ये कौम कैसे इनके साथ खड़ी होगी, समझाएं मुझे। मेरे जैसे बंदे की आवाज बंद करते कसम से। जब मैं कभी लाइव जाती होती थी, यहां हजारों की तादाद में ये अकाउंट की रीच लोगों तक पहुंचती थी। अभी देखें 40-50 मिनट हो रहे हैं, इसकी रीच नहीं आगे जाने देते, क्योंकि उन्हें पता है कि हम आपको बोलते हैं, हम सच बोलते हैं, हम अपना हक मांगते हैं। जाग जाओ, जाग जाओ, सेल्फ काउंटेबिलिटी करो कि आप अल्लाह से डरते हैं या आप जालिमों से ज्यादा डरते हैं। अल्लाह ताला ईरान के लोगों को, ईरान को, मुसलमानों को अपनी हिफाजत में रखे, इंसानियत को ये अपनी हिफाजत में रखे, दुनिया में अमन कायम रखे। अल्लाह ताला हमें ऐसे जाहिल मौलवियों से, जाहिल सितारों वाली प्रेडिक्शनों की माइनों से, ऐसे गंदे लोगों से हमें बचाए। अल्लाह ताला हमें अपने दीन पे चलने की आला तौफीक अता फरमाए, हमें इंसानियत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, हमें हक बोलने की तौफीक अता फरमाए, हमें लालच जैसी किसी भी चीज से अल्लाह ताला हमें दूर रखे। जितने भी वकला और क्यादत है ना, कलडी अल्लाह के बाद पहुंचे हैं, मुमकिन बनवाएं, इतना प्रेशर बिल्ड करें, इतना प्रेशर बिल्ड करें, इमरान खान के एक हफ्ते में ये रिहा कर दें। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो ये चोर हैं, पूरी दुनिया इनको रिजेक्ट कर चुकी है, पूरी दुनिया इनसे अपने कर्जे वापस मांग रही है। उन्हें पता है ये 2 नंबर लोग हैं। आप एक दफा उठ जाए ना, कसम से आपको खुद पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच। इसी दुआ के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उसी को रब मानने की तौफीक अता फरमाए, उसी से मोहब्बत और उसी से हमें खौफ रखने की तौफीक अता फरमाए, ना कि किसी भी दुनियावी फिरौन से। जज़ाक अल्लाह। और खान साहब के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर आप सारे मुजरिम हैं, उसके सारे मुजरिम हैं। एक एक बंदा जो आवाज नहीं उठाता है, मुसलमानों के मुजरिम हैं आप, फलस्तीन के मुजरिम हैं आप, ईरान के मुजरिम हैं, दुनिया भर के मुसलमानों के मुजरिम हैं। अगर आपके सामने जुल्म हो रहा है और आप खामोश बैठे हुए हैं, जज़ाक अल्लाह।